इनको बोल दीजिए बैठ जाएं। हाँ, बच्ची को नहीं, वो पीछे बुलाएं। थोड़ा बीच में रास्ता रखिएगा। जो चश्मा लगाए बालक आपके पीछे बैठा, आजा बेटा, आजा। तू आपके साथ में है क्या कोई? अच्छा ठीक है, आइए। शोर ना मचाइए, नजदीक आइए। माइक लीजिए। कहाँ से हैं आप? जी, नागपुर से। अच्छा, पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार। अच्छा, बोलो क्या बात है? ये मेरी बेटी के होने के बाद मेरे बहुत सारे मिसकैरेजेस हुए और अभी फिर से मैं प्रेग्नेंट हूँ। और कोई बात? ठीक है, ये जो भी थोड़ा नज़दीक आओ। जी, एक प्रश्न और है, आप पूछेंगे हम बोलें? बहुत लड़ाई कलेश बनता, संतान की अर्जी लेकर आए हैं, गर्भपात होता है, गर्भपात होता है, 3 से ज़्यादा गर्भपात की स्थिति बन गई है, फिर भी आराम नहीं लग रहा। डॉक्टर ने गर्भाशय छोटा व अन्य स्थितियां बताई हैं। इस पर मसान विद्या बैठी हुई है और कोई कारण नहीं है। जच्चा बच्चा अभी भी आपके यहाँ खुशखबरी है, वर्तमान में खुशखबरी है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हों, आशीर्वाद। काली रेशम लानी है, पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नापकर अपने घर पर बागेश्वर बालाजी का बहन विग्रह यानी चित्र रखना है। बागेश्वर बालाजी के नाम से बहन 3 नारियल रखना है। हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन एक बार जो निकल गया उसे बालाजी पूर्ण करेंगे। और हनुमान जी ने चाहा तो लाली के लिए आप पुत्र चाहते हैं, पुत्र योग भी बने, जो भी हो ईश्वर की इच्छा, लेकिन आप स्वस्थ बच्चा लेकर के और आप स्वयं धाम पर दर्शन करने आएंगे। फिर वहां भंडारा जरूर करवा देना। खुश रहो बहन। यस साधु जी, माइक लीजिए। माइक में नहीं बोलना है। कहाँ से हो? वाह, नागपुर। नागपुर वाले होते बहुत अच्छे। ऊपर या तो इंद्र के देवता, नीचे नागपुर के लोग। हाँ, संतरा नगरी है साहब, खट्टे लोग। संतरा तो कई खट्टे कई मीठे होते हैं ना, तो दोनों मिक्स हैं। अब जो यहां बैठे वो शायद मीठे वाले। ऑरेंज नगरी, क्या बात है प्यारे। क्या कर रहे हैं? वाहन का कोई वाहन का? और पूछो। गड्ढा जा रहा है, नजदीक आओ। विचार बहुत आते हैं, कथाएं लगातार असफल हो रहे हैं। धन तंगी वाहन का काम है, तेज गति से चलेगा। एक नया काम और अलग से डाला है। जो सोच रहे हैं लेकिन विक्रय नहीं होते हैं। तो एक सेल्फिश आप जो है एक ऑफिस डालिए,
ऑफिस में लड़का लगाइए, एक बार ड्रेसिंग को ध्यान दीजिए। ऑयल के काम में आगे आपको बहुत लाभ होने वाला है। ट्रांसपोर्ट का काम उठापटक में अच्छी रहेगी। कवच ध्यान से ले लेना, और जो लक्ष्य है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनकर के समाज सेवा करना, वो होगा आशीर्वाद। मेहंदीपुर राजस्थान वाले दोनों एक ही, वो प्रकट हैं जमीन से, ये प्रकट हैं। वहाँ प्रेतराज सरकार है, यहाँ प्रेतराज सरकार, वहाँ प्रेतों का दरबार लगता है, यहाँ भी लगता है, दोनों एक हैं। ये मध्य प्रदेश के बालाजी हैं, ये मध्य प्रदेश के बालाजी से हमें याद आया, आप लोग अगर हम कुछ बोले ना तो अपने अपने में बोलने लगते हैं। तो इन्होंने बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ये मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं राजस्थान में, इनका पूछना है कि बागेश्वर और मेहंदीपुर दोनों एक ही हैं। वहां प्रेतराज सरकार है, यहां भी प्रेतराज सरकार है। वहां नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है, यहां भी मिलती है। वहां कोई पर्चा नहीं बनाता है, बस यहाँ पर परंपरा ये पर्चे की 3 पीढ़ी से चली आ रही है, इतना अंतर है। बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। और वो अगर राजस्थान के हैं तो ये मध्य प्रदेश के बालाजी। और बड़ी बात ये भी है, सावधान हम करेंगे मध्य प्रदेश जाने वाले भक्तों को, बागेश्वर धाम की कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, क्योंकि ये कोई बिजनेस पॉइंट नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपको बागेश्वर धाम के नाम से कोई अनर्गल बात आपको बहका रहा या कोई बात बोल रहा, समझ जाइएगा सीताराम। बागेश्वर धाम है, वो दरबार दरबार है, बाकी दरबार अपनी जगह है, वो अपनी महिमा है। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी और सालासर बालाजी, इनमें कोई अंतर नहीं। मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और बागेश्वर, इनमें कोई अंतर नहीं। गुप्त रखो सब बातें, काम चलना शुरू करो। मिलेंगे, कवच भी देंगे हम पर, 2 चर्चा भी करेंगे। उठो। सीताराम बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आप आ जाओ। हाँ, पीछे पूजा नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। हाँ, आओ माँ, बीचों बीच वाली माँ आओ। ये है, आप बैठ जाओ माँ। पूजा जो घर पर नारियल बांध करके आप आई थी, आप ही हैं? अर्जी लगाई आपने? हाँ, आओ, वो है। एक बार ये धाम भी गई, ये नहीं है। 1 मिनट रुको, आप अच्छे से बैठ जाओ, पहले हम इनका फ्री कर दें। माइक लो। सीताराम। कहाँ से हो? नागपुर से। पहली बार आए हो? नहीं, पहले आया था, मिला हूँ पहले। घर पे मिला था, मोरियानी के यहाँ, घर पे ही। मोरियानी जी के यहाँ? हाँ जी, मैं भी 19 में के अभी? नहीं, पहले वाले में। हाँ, पहले जब आए थे फर्स्ट टाइम 2019। हाँ जी, हाँ जी, 19 है ना मोरियानी जी? हाँ, मैं भी मोरियानी हूँ वैसे। हाँ, पूछो क्या बात है। मन शांत नहीं रहता है, और वाइफ ठीक नहीं रहती है, कलेश थोड़ा सा रहता है, और चुप बैठो सब। मम्मी की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती है, मन उनका बहुत उदास रहता है।
आप बहुत परेशान 2011 के पहले से हैं, पूरा परिवार में उपद्रव मचा है, आपका दिमागी समस्या गलत, अनेक विचार गलत आते हैं, बुद्धि विचित्र रहती, पेट की पीड़ा भी बनती, ठीक है, और आपको अपच होती है, स्वराइसिस नामक बीमारी भी बनी है, माँ भी अस्वस्थ रहती, पूरे परिवार में कलेश मचा हुआ है, माँ को भी आपके पैरों में पीड़ा बनी हुई है, हापी चलने लगती है, बीच बीच में पेट की दिक्कत उनको भी बनती है, हार्ट में दिक्कत वर्तमान में हो रही है, माँ स्वस्थ होगी, आपको आराम लगेगा, स्वराइसिस ठीक होगी, आर्थिक तंगी रुकी, परिवार के व्यक्ति ने ही तंत्र करवाया, कटेगा आशीर्वाद। बस 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 बस, रोइए मत। और ये आपके पूरे घर में समस्या अभी की नहीं है, बहुत पुरानी हो गई। माइक अलग कर दें, प्यारे बेटा, कर देना बंद। आशीर्वाद कीजिए, बोलो सन्यासी बाबा कीजिए जय। ये 2019 से जुड़े हैं दरबार से, 2019 से। सबसे पहले नागपुर हमको ये जो बैठे ना मोरयानी जी, ये लेकर आए। एक बार आप सब यहाँ आ जाओ, आप सबको मिलो एक बार। ये वो महापुरुष हैं जो हमें बागेश्वर धाम, यहाँ आ जाओ एक मिनट के लिए ऊपर। ये वो महापुरुष हैं जो हमें बागेश्वर धाम गढ़ा से यहाँ नागपुर लेकर आए। बहुत अच्छे हैं। इन्होंने कथा भी करवाई, तब उतना लोग जानते नहीं थे, तब हम टीवी पे भी नहीं चलते थे जानबूझकर, क्योंकि यही लफड़ा होना था जो आज हो रहा है। ना सो पाते ना खा पाते। बिराजो। तो ये मोरयानी जी वहाँ अड़ गए थे धाम पे दरबार में। महाराज जी आप हमारे यहाँ अर्जी बाद में लगाना, आप हमारे यहाँ कथा करो। कथा करने आए पूरा परिवार, अमी साहब, बहू, दीपू और बड़ा वाला बालक गोल्डन, क्या नाम है बड़े भाई का, हाँ, सब बड़े प्यार से। और आपको आपके घर आगे में बड़ी प्रसन्नता। हमारी माता जी भी बड़ी भक्त हैं, आपका परिवार, आपकी पत्नी बड़ी भक्त है, गुरु कृपा, गुरु की बड़ी भक्त है, और हम उनको माँ कहते हैं। बड़ा भाव, वो हमारी बड़ी खबर लिए रहती। सोया करो समय पर, जब धाम जाएंगी तो इनके हाथों कुछ भेज देंगी, महाराज जी को ये खिला देना। आजकल आँखें अंदर हो गई हैं, पतले हो गए हैं, टेढ़ू हो गए हैं, ऐसे वो बड़ा भाव। लेकिन हम चाहते हैं कि ईश्वर ने आपसे 2019 में मिलवाया था, और हमारे मन में ये प्रण है और इनके मन में ये प्रण है कि कभी भी बागेश्वर धाम से दूर ना हो। वहीं फिर सब मिले थे, अंगद, ये सब पुराने लोग हैं। ये अंगद जी, बिराजो, अंगद जी, ये सब पुराने लोग हैं। सब वहीं से फिर शुरू हुई यात्रा। सोपती जी, बिट्टू भैया, हाँ बिट्टू, और वो सुंदर डांस करते थे जो शादियों में, हाँ हमेशा। एक और हमारा पगला चेला नागपुर का, किसी की भी शादी का डीजे जा रहा हो, किसी की कोई लेना देना नहीं, दूल्हा कौन है, डीजे और भरोसे पता, गाड़ी साइड में लगाएगा और 6 ठुमका, और यूं पसीना आया, उसने पहुंचा गाड़ी में सेल्फ लगाया। दूल्हा कई बार देखता रहता है कि ये कौन सा रिश्तेदार है, और सुंदर को बड़ा नाचने का शौक। तो ये सब हमारा परिवार, भगवान इतने अच्छे से जुड़े हैं जब से कि
हम बहुत कम समय दे पाते, बहुत कम मिल पाते। धाम पे भी ये लोग जाते, इंतजार करते, मिल नहीं पाते। लेकिन एक तो है, नए लोगों को सीख लेनी पड़ेगी इस बात की, लेकिन कभी दिल से दूर नहीं हुए। हृदय से ये लोग दूर नहीं हुए। देखते रहे प्रत्येक गतिविधि, अब गुरुजी क्या कर रहे हैं, अब गुरुजी क्या कह रहे हैं। अब आपको बता ही रहे हैं तो बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं। बागेश्वर धाम पर जो बड़ा वाला हॉल वर्तमान में हॉल बना है बाहर का, उसके लिए 2019 में 3 लाख रुपए की व्यवस्था नागपुर मंडल ने की थी। हाँ, पहली बार। अब बड़ा वाला हॉल और बन रहा है, तो उसके लिए हम लेने आए हैं। ये तो हम विनोद कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन उसमें सहयोग नागपुर मंडल का लगा है। और हम कई बार वहाँ मंच से बोलते भी हैं धाम पर कि जिस हॉल में बैठे हैं तो 3 मंडलों का वहाँ सहयोग है। उसमें एक मंडल का नाम था नागपुर मंडल। जो होता हम मुंह पे माइक पे बता देते हैं, हमें अभी बात। पूजा में अर्जी में 2 लोग 3 लोग खड़े हुए थे। एक माताजी जो बीच में थी, जहाँ इशारा किया था, आपको बुलाया था, उसमें आज्ञा लगी थी कि जिनकी घर में अर्जी लगी हो वो आ जाएं। नारियल बांधा था ना, आप आ जाएं। दूसरी अर्जी फिर पूजा की, लाल कपड़े वाली बहन जी, एक यहाँ लाल कपड़े वस्त्र वाली और बहन जी, एक और हैं क्या, हमें दिख रहे हैं? दो लोग हैं, दोनों की अर्जी स्वीकार होगी। पूजा हो आप नहीं बहन, आप नहीं। हम और बता रहे हैं, 1 मिनट हम वाईफाई जोड़ लें और बता रहे। सीताराम। साधु जी, बहन बैठो। माइक लो पहले। कहाँ से हो आप? नागपुर से। पहली बार आए हैं? हाँ। घर पे नारियल रखा था क्या? हाँ, नारियल वहाँ भेज दिए थे। यही है, क्योंकि धाम अर्जी गई। हमने क्या कहा था, जो धाम अर्जी जिनकी लगी हो, गए हो और घर पे भी लगाई हो, तो किसके हाथों पहुंचाया आप? इनके दोस्त थे, उनके हाथ से। हाँ, यही गड़बड़ी थी। ठीक, प्रश्न पूछो। घर में व्यापार नहीं चल रहा बरोबर जी। किसका पैसे व्यापार? पाने की बहुत तकलीफ हो रही है। इनका व्यापार नहीं चल रहा बरोबर और पैसे पाने की बहुत तकलीफ हो रही है। पैसे पाने की बहुत तकलीफ हो रही है। ये जरा शार्पनेस करो। और पूछो। घर में कलेश रहता है। शरीर पीड़ा, घर में कलेश, हैरानी बनी, धन तंगी, कृपा होगी, पति के व्यापार का आशीर्वाद है, 4 माह बाद तेज गति से चलेगा, आपकी सिर की पीड़ा ठीक रहेगी, माइग्रेन बन रहा है, कान में भी दिक्कत बन रही है, ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद। यही बात बराबर। रुकिए अभी आप। नस तड़कती है। हाँ। माइक नजदीक करूं? हाँ। ये तो आपने किसी को बताया नहीं ना? नहीं। नस तड़कती है, कान में दिक्कत बनती है, माइग्रेन बन रहा है। हाँ। राजीव नाम के तांत्रिक ने तंत्र विद्या की है। समझ गए कहाँ हमने बोला है? और घर पर आप 3 दिन की अखंड ज्योति जला दीजिए। पूर्व का जो कपड़ा वाला उपाय किया, एक देवी माता के वस्त्र वाला उपाय किया, कपड़ा यानी वस्त्र वाला, उस उपाय को पुनः चुनरी माता को चढ़ा दीजिए, जो लगातार आप चढ़ाते रहते हैं, वो चढ़ा दीजिए। यह तंत्र कट जाएगा, लौटकर नहीं आएगा। 2020 और 19 में तेज गति में आर्थिक विकास हो रहा था, अब वर्तमान में 2 साल से रुक गया। 3 जगह आपके रुपया भी रुक गए।
घर पर आपने कवच भी मंगवाए लेकिन उससे भी उन्नति नहीं हुई। वर्तमान में पति ने बिजनेस बदलने का निर्णय लिया है, उनसे कहना ना बदलें, धाम दर्शन करवा देना। आपका नारियल धाम पर प्रेतराज सरकार के पेड़ की टहनी में बंधवाया था। अब पूछ लेना मित्र से, ये पूरा डिटेल है। बराबर। जय श्री राम। यानी गुरुजी की दी हुई दोनों बातें सही हो गई कि धाम पर अर्जी लगी तो उन्होंने क्या कहा कि धाम पर जो गया, और जिन्होंने घर पर अर्जी लगाई वो पूजा, तो धाम पर भी इनका नारियल गया और घर पर भी बांधी और नाम भी पूजा है, और जो पर्चा निकला वो भी इनका निकला, मतलब सही जगह है। बैठो बहन। अब कवच आप धाम से ले जाना। कई बार ऐसा हो जाता है एक नाम से 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति होते हैं। अब ये कैसे निर्णय होगा, तो इसके 3-4 क्लू गुरुजी दे देते हैं। एक तो हम स्पष्ट बता देते हैं कि जिन्होंने ये रंग का कपड़ा पहना हो वो आवे, अथवा फिर उनके घर के सदस्य का नाम बता दिया कि तुम्हारे पुत्र का नाम ये, वो आ जाए, अथवा फिर तुमने ऐसे अर्जी लगाई। आओ भगवान, आप बहुत देर से मन में बुदर बुदर कर रहे हो, पधारो। साधु जी, पंडित जी को बेल्ट का कोई विषय ही नहीं। दंडवत। श्री सीताराम। माइक लो प्रभु। कहाँ से आना हुआ? रामटेक। रामटेक। रामटेक हम गए जी। हमें रामटेक ये ले गए थे सब बच्चे, पिछली बारी रामटेक गए थे ना। हाँ रामटेक गए हैं। वो पहाड़ियों के बीच में जी। वो एक तालाब है जहाँ नई नई बोटिंग शुरू हुई थी। हाँ, घंटसी तालाब। रामटेक ही है। गए। बोलो प्रभु, क्या बात? अष्टोत्तर शत शिव महापुराण का अर्जी लेके आया था मैं जी। 1 साल से लगा हुआ। कोई बात नहीं। और कोई बात? साधना मार्ग में उन्नति हो, काम सिद्ध होगा। 12 अक्षर मंत्र की साधना से पेट स्वस्थ व 108 भागवत मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। बागेश्वर धाम की 12 अक्षर मंत्र समझे? नहीं समझे? हम बताते। अष्टोत्तर शत का मतलब है 108 भागवत का पाठ, और 12 अक्षर मंत्र का मतलब है जिसे आप रोज कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आपका ही मंत्र है, ये आपका ही जप का मंत्र है। इसी की साधना के लिए गुरु जी ने लिखा है अक्षर मंत्र। ये 12 लिखा, ये हो गए 12, ये लिखा अक्षर। अक्षर मंत्र साधना से पेट की पीड़ा यानी अपच, कई बार ऐसी परिस्थिति बनना, उसमें भी लाभ, व जो मनोरथ आपने बना रखा है कि जन कल्याण के लिए यह यज्ञ करें, और वो उसके लिए 108 लोग जुड़ें और साथ ही 108 यजमान बने, और ये कार बंद ना हो, ब्राह्मणों की ये सेवा चले और ब्राह्मणों को लाभ हो महाराष्ट्र की भक्ति में, वो भी सफल हो जाएगा। सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय। अब देखो, आपके निर्णय कुछ उल्टे हैं। अपन को पॉलिटिक्स नहीं पकड़ना, व्यक्ति विशेष। हम बिना माइक के जब निकलेंगे तो एक कान में बात बोलते जाएंगे, वो करवा देंगे।
और भगवान ने चाहा तो अगले वर्ष संयोग है। 108 ब्राह्मण आए हैं क्या? मिले, हम मिलेंगे बिल्कुल, कभी धाम पधारना। हाँ हाँ, नलखेड़ा, जी 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 जी, हाँ वो तो बहुत अच्छे आचार्य हैं ना, देवी बगलामुखी के, वो हमको वहाँ मिले थे इंदौर में। दतिया में अभी कथा हुई थी। जी जी, आपकी जो प्रणाम। कितना बज गया हो बाबू? हाय 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 हाय। चलो चलने दो। आप लोगों को कोई काम तो नहीं है ना? जल्दी तो नहीं जाना है ना? हमें भी कोई काम नहीं है। और जिन्हें हो सो दरवाजे खुले हैं, मतलब यू कैन। आप सब बड़े समझदार, पढ़े लिखे लोग हो। हमारी बातों पर मत जाना, हमारा स्वभाव है मनमौजी स्वभाव में, मस्ती में रहते हैं हम। सीताराम। चलो प्रभु सीताराम। बालाजी, अच्छा तुसी आज प्रभु तू आ तो जा, बड़ा प्यारा भक्त है तू, बहुत देर से तुम्हारे नाम क्या करना। अरे वो जटा वाला बाबा को बुला रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा वाला बाबा है, बहुत, किसी की भी ये चैथी काट देता है। तू बैठ जा बेटा, तेरे जटा कहाँ है? मुछमुंडा है, बैठ जा। देख बाबा की अलग नाग जैसी। आजा बाबा, तुम कह रहे थे ना बैठे बैठे कि कैसा ये जानकार है, अगर जानत है तो हम हूं बुला ले। ये नागपुर के बहुत बड़े महापुरुष है, जहां किसी की पहुंच नहीं है वहां इनकी है। आओ बम भैरव, खुश रहो, स्वीकार है। आओ बैठो। कहाँ रहते हो? वाह, तो ठीक है। क्यों ले जा रहे हो ये भैया? जा रहे? अच्छा अच्छा, हमने कहा अभी दरबार नहीं हुआ, तुम ले जा रहे खोल खाल के। हमने कहा जो गलत तो नहीं बोल रही। आजकल हम हेड स्पीच देने में भी बड़े माहिर हैं। हाँ हाँ हाँ, तो हमने कहा ये दिन ही निकल गो कछू। अच्छा, 2 बोलो क्या बात है बाबा? ठीक है, ठीक है। किसकी कृपा चाहते हो बाबा? बोलेगी? रो मत। कहाँ रहते यहाँ? चलो माइक लो बाबा। आगे उन्नति होगी, मन शांत रहेगा। साधना देवी की कृपा पाना चाहते हो? देवी की पूर्ण कृपा होगी, जागृत नहीं है। कृपा तो है, बात कह भी देते हो कई बार, 1-2 बार सफल हो जाती, 1-2 बार खंडित हो जाती, इसलिए कई बार मां से लड़ते भी हो कि आखिर ऐसा क्या है, क्या कमी रह गई। कोई कमी नहीं, साधना जगेगी, प्रत्यक्ष होगी, देवी कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय। गुरु जी बड़ी कृपा की, आप दर्शन। हम तो मूर्ख नालायक हैं। अरे हम तो नालायक हैं बाबा, लेकिन आप बहुत अच्छे हो। आपकी जो लगन है ना वो बहुत प्यारी है, हम बहुत खुश भी हैं लगन से। और सोपती जी का तुम्हारा प्रेम भी बना रहे, हाँ, बड़ा प्रेम भी बना रहे। हम तो पहली बार मिले। जागरण मंदिर में रोज करते हैं, और आपसे भी मैं चरणों में विनती करता हूँ कि शेरों वाली का मंदिर है, अगर आपसे होता है, बालाजी तो की कृपा होती है तो जय कुमार भैया हमारे पूजनीय हैं, आपको आएंगे तो बड़ी हम खुशी बनाएंगे होगी। बाबा, बनाएंगे। मेरी तमन्ना भी यही है
मैं भैया को भी बोल चुका हूँ कि गुरुजी एक बार मंदिर आ जाएं तो बड़ी कृपा हो जाएंगी। बाकी बालाजी ने चाहा, माँ ने चाहा, तो हम तो सेवक हैं, आ जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छे हो बाबा तुम। क्योंकि इसे यही कहना था, इनको यही कहना था कि छू के प्रणाम करना है। हमका पहले ही छू लो, झंझट खत्म। खुश है, सदैव खुश, खूब भक्ति बढ़े, मन विचलित ना हो, कोई ऐसा कृत्य ना हो जिससे छवि खराब हो। बीच बीच में विचलित हो जाते हो, लंगोट पक्का रखो, खूब भक्ति बढ़े, जाओ आशीर्वाद। पूरा बच्चे तुम्हारे खुश रहेंगे, परिवार खुश रहेगा, बच्चों की उन्नति होगी और उनकी भी उन्नति होगी। प्रेम बनो रहे, बाबा ना बनो हो, लड़ाई जो ना आज कल भी भई थी तन 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 तन, वे भी शांत रहे हैं, जाओ आशीर्वाद। जब भी मैं पुकारूं आप मुझे सहारा दीजिएगा। सदैव खुश रहो, आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, गुरुजी की, शेरा वाली माई की। कुछ ऐसे अच्छे भक्त होते हैं, मन करता है हृदय से लगा लें। हाँ? साधु जी आओ, दादाजी को बुलाया, आपके आगे वाले दादाजी को इशारा कर दो, आओ प्रभु। हाँ जी, आप बैठ जाओ प्यारे, इनको कल की कोई घोषणा तो करनी नहीं है, क्यों? कल की कोई, आज जो दरबार में आए हैं, चूँकि मंडल के सब सदस्य ही हैं, आमंत्रण होने पर कल की कोई घोषणा नहीं है दरबार की, चूँकि हम कल दोपहर में निकलना चाह रहे हैं, हमें धाम पहुंचना है। हम सिर्फ इसलिए आए थे नागपुर कि आप लोग तैयारी करो कथा की। कथा की करो, और कथा के पहले 2 कमरे, एक स्थान निवास की करो, ठीक है? और दूसरी बात हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कथा की इतनी भव्य तैयारी करो कि नागपुर के इतिहास में इतना बड़ा आयोजन ना हुआ। कौन कौन तैयार है? पक्का? कब से कथा है? 5 जनवरी से। कहाँ? आप सब तैयार करो, भव्य और दिव्य कथा हो, उसमें हम 2 दिन तक दरबार लगाएंगे। है? कल का सिर्फ कल आशीर्वाद दे देंगे, 2 मिनट चल देंगे, 2 मिनट चलेंगे, पक्का 2 मिनट चलेंगे। आपकी आज्ञा टाल थोड़ी सकते हैं। माइक लो, नजदीक आओ आप। सीताराम। कोई आप बीमार की फोटो भी लाएं। कहाँ से आए? नागपुर से। अच्छा, माइक उठाओ। पहली बार आए हैं? नहीं, मैं धाम में 2 बार जा चुका हूँ। ओ, अर्जी भी लगी है। हाँ, पर्चा बना क्या? हाँ? अर्जी फोटो के साथ में लगी। अच्छा, फोटो जमा किया है, नारियल बांधा है जी। क्या हो गया? कौन है? जमा दे। ब्रेन में, शरीर में? ओ, डॉक्टर क्या बोले हैं? जवाब दे। और कोई बात? सबसे बड़ा यही। कोई बात। गंभीर हालत है, बीमार है दामाद, सिर में दिक्कत व पूरा शरीर कोमा जैसी स्थिति में पहुंच गया, शून्यपन हो गया है। डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अब आगे स्वस्थ हो पाना मुश्किल है, सेवा करें, ऐसा कहा है। अभी इसमें जवाब भी बहुत उल्टा आया है पर्चे में, चूँकि हमारी भाषा आप समझ जाओ, कम शब्दों में हम भाषा में बोल रहे हैं।
लेकिन एक विधान है, उस विधान को हम तत्क्षण करते हैं। आप मुट्ठी बांध के बैठो, जितने दिन बालाजी लीला कर दें उतनी आयु बढ़ जाए, ऐसी मंगल प्रार्थना और आशीर्वाद है। गांठ भी बनी थी इनको, ट्यूमर जिसे कहते हैं, हाँ। और उसके बाद फिर ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, कम कर दिया। अभी वर्तमान में इनका 10% चल रहा है, श्वास भर चल रही है, यूँ मान करके चलो। बाकी इंद्रिय शिथिल कर दिए, फेफड़ा तो काम कर रहे हैं, बाकी इंद्रियों को शिथिल कर दिया। इनको वीडियो कॉल हो जाएगी। आप बैठो वहाँ, अभी बैठा रहो, आप बैठो वहाँ। चूँकि जवाब हमारे पर्चे में भी उल्टा आया है, लेकिन जितनी चूरन चटनी है हम वो लगाते हैं। हमारी भाषा आप समझ जाओ, हनुमान जी कृपा करें, बाकी हम करते हैं उपाय। बैठो।